हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार एवरी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का सीरीज हम लोग लेकर आए हैं अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन गलत होता है तो आपके लिए ये वीडियो आवश्यक है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स। तो ये अल्फ़ाबेट जो है हम इसको दो पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। पहला पार्ट जो हम लाए हैं अभी, इस पर कुछ बेसिक कंसेप्ट लिए हैं हम। अगर यदि दोनों पार्ट को मिला के लेते तो वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला था फ्रेंड्स, इसलिए इसको मतलब दो पार्ट में बांट के इसको लिए गए हैं। तो पहला पार्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें कुछ बहुत बेसिक से हम लोग ले रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत है तो उसको बेसिक नॉलेज से ही शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है और किस टाइप से सवाल आता है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेट जिसको वर्णमाला कहते हैं, इस पे ए से लेकर के जेड तक में 26 अक्षर होते हैं, है ना फ्रेंड्स। 26 अक्षर ये तो नॉर्मल है, ये तो सब कोई जानता है। तो सबसे पहले तो इस पे बनता क्वेश्चन कहाँ से है, तो उसको हम लोग 7 पार्ट में इस तरह पढ़ेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, जब नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उस पे कुछ हैवी क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका मतलब कुछ ओवरव्यू जो होता है अल्फ़ाबेट में, तो वो हम इस पे लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं तो इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है। सम संख्या से बनता है, विषम संख्या से बनता है, अभाज्य संख्या से बनता है, भाज्य संख्या से बनता है, और एक पेयर्स होता है, एक वोवेल्स और ये कॉन्सोनेंट। तो इतने पार्ट से तो इस टाइप में से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पे सम संख्या। तो सम संख्या है किसको कहेंगे, तो बेसिकली बात बोलते हैं जैसे जैसे दो से विभाज्य होने वाले संख्या को क्या बोलते हैं, तो सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या ये हो गया बी, ये डी, ये हो गया एफ। तो इस तरह करते करते हमारे जो ए से जेड तक में कितनी सम संख्या है, 22 संख्या है। और विषम संख्या जो दो से पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो तो उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो इस तरह करके हमारे जब 22 को सम संख्या बचा तो ऑलरेडी 22 26 में 22 घट गया तो 4 विषम संख्या हो बच गया। अब पूछता है अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछता है। तो इस पे अभाज्य संख्या किसको कहेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो। जैसे उदाहरण लेते हैं 2, ये एक अभाज्य संख्या है। फिर लेंगे 3 फ्रेंड्स, उसके बाद फिर लेंगे 5। क्यों, क्योंकि इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, एक दो अगर एक से विभाजित होगा या नहीं तो 2 से, इसके अलावा कोई संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो बताएंगे फ्रेंड्स। तो ये 2 है, तो 2 किस लेयर पे है, बी। तो बी भी एक प्रकार का क्या कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। समझ में आ रहा फ्रेंड्स। तो अभाज्य संख्या हो गया। फिर जैसे कहने का मतलब वो पूछेगा 11 नंबर पे क्या है, तो के है। तो के भी एक प्रकार का क्या कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह बनता है। अब जैसे कोई कहने का मतलब हो डब्लू, डब्लू कैसी संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या क्योंकि 23 नंबर पे है, ये हो गया। और एक होता है भाज्य संख्या। तो इस तरह कहेंगे फ्रेंड्स। तो अभाज्य संख्या टोटल इस पे कितना है, 12 अक्षर है। फिर दूसरा नंबर पे नेक्स्ट में लेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इस पे कितना है, 13 है। जैसे कहने का मतलब हुआ 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इस तरह करते करते कितना है, भाज्य संख्या 13 है। तो भाज्य संख्या माने सम संख्या और विषम संख्या मिला हुआ भी हो सकता है। और उसके बाद इस पे नेक्स्ट में क्या बनता है, पेयर्स से क्वेश्चन बनता है। तो पेयर्स में भी देखेंगे इसको एकदम, इससे अगर दे आपको आंसर इस पे, तो ये क्या बोलते हैं, बेसिक कंसेप्ट है इसमें से। और इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये हाई लेवल का बताएंगे इस पे से पेयर्स में कि अल्फ़ाबेट में पेयर कैसे बनता है। और ये वोवेल तो सबको ही पता है फ्रेंड्स, 5 गो होते हैं, और ए आई ओ यू और कॉन्सोनेंट है किस। तो इस टाइप के मतलब ये यूनिक क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है। अब कैसे आता है क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स देखेंगे। जैसे अब पूछ देगा इस पे से कि इनमें से कौन सी संख्या अलग है। तो इस पे क्या सर्च करोगे, तो फिर इसका नंबरिंग खोजना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस पे देखना होगा कि ये केस कौन सी संख्या से लिया गया है।
तो सबसे पहले हम लोग बी का सीक्वेंस देखेंगे, तो बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। तो के कितने नंबर है फ्रेंड्स, तो 11 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे। तो कहीं ना कहीं ये 2, 7, 11 ये कौन सी संख्या से लिया गया है, अभाज्य संख्या है। और बाकी टी जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए टी एक अलग संख्या है। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, ये कौन सी संख्या से ले रहा है, अभाज्य संख्या से। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम सम संख्या को भी सीक्वेंस में लिखेंगे, उनमें से एक कोई विषम संख्या लिख देंगे, तो पूछेगा उनमें से अलग क्या है, तो एकदम निकाल सकते हैं उसको आसानी से। तो कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए। क्या ले लेगा, क्या सम संख्या से मान लेते हैं, ले लेते हैं जैसे आई, तो बताएंगे इसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या अलग दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये बी जो है 2 नंबर पे है, डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, एच कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है, आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो बताएंगे कि ये 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये क्या है, सम संख्या नहीं है, इसलिए आई एक अलग संख्या है। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, एकदम आसान है। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस टाइप का ये छोटा छोटा यूनिक मतलब बेसिक क्वेश्चन आता है ये सबसे। तो और ये वोवेल में भी देखने को मिलेगा, कॉन्सोनेंट में भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस पे सीखने वाले हैं पेयर्स। पेयर्स सीखेंगे, और जैसे अब पेयर्स की चर्चा करेंगे कि अल्फ़ाबेट में कितने पेयर्स बनते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं पेयर्स का क्वेश्चन है, जैसे लेंगे एप्पल, APPLE। एप्पल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सबको पता होता है, सेब होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि एप्पल में कितने अल्फ़ाबेट पेयर बन रहे हैं। तो पेयर किसको कहेंगे, जैसे A, B, C जो सीक्वेंस में आते जा रहा है क्या नहीं, तो इसको हम लोग सीखेंगे पेयर बनाने के लिए। तो जैसे कहने का मतलब हुआ कि कितना पेयर है इस पे। तो बताओ फ्रेंड्स, इसको इस तरह पढ़ेंगे, ये के बाद क्या होना चाहिए, बी, पी है क्या, नहीं, बी के BCDE एक मिल रहा है, एक पेयर मिल रहा है, फिर तो इस पे हम लोग एक दे सकते हैं। अब इधर से लिए, अब ए से अगर इतना मिला तो पी से भी मिलेगा क्या, देखो तो पी के बाद क्यू होता है, RS है क्या, नहीं है। फिर उसी तरह पी क्यू के बाद R है क्या, नहीं। एल के बाद M है क्या, नहीं है। तो ई के बाद तो होगा ही नहीं। फिर उसी तरह इसका ऑपोजिट जाएंगे, तो ई के बाद क्या होता है, F है क्या, नहीं। EFGHI, इधर कुछ नहीं है। तो एल से भी देखेंगे, LMNO नहीं है। इसमें भी देखेंगे पी से, PQR नहीं है, PQ नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ एप्पल में कितने पेयर्स बन रहे हैं, एक पेयर्स बन रहे हैं। तो इस पे आंसर क्या हो जाएगा, एक। जैसे एक रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा आंसर में, तो 1 नंबर में हम लोग टिक कर सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, उस पर कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे एक आता है मैंगो, मैंगो लेंगे, MANGO, मैंगो, मैंगो मीन्स आम। अब इस पे देखेंगे कि कितना पेयर्स है। तो पेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे इधर से M के बाद क्या होता है, N है क्या, नहीं। NO है क्या, नहीं। O के बाद P है क्या, नहीं। P के बाद क्या है, Q है क्या, नहीं है। तो इस पे एक भी पेयर नहीं बन रहा है। फिर इधर से देखेंगे ABCD नहीं बन रहा है। N से भी देखो NOP नहीं बन रहा है। G से देखो GH नहीं बन रहा है। इधर से एक भी पेयर नहीं बन रहा है। माने सीक्वेंस में जो हमें मिल जाएगा तो उसी को हम लोग पेयर्स में काउंट करेंगे, और नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं काउंट करेंगे, सीधी सी बात है। फिर उसी तरह इसको भी देखेंगे, O के बाद क्या होता है, O के बाद इधर से PQRS, इधर से भी नहीं मिला ये P। अब G से देखेंगे, G के बाद देखेंगे HIJ, इसमें भी नहीं मिला। N से देखेंगे NOP, इसमें भी नहीं मिला। ए से भी नहीं, ए से देखेंगे तो ए से बी होता है। तो कहने का मतलब अगर ए है और अगर यदि यहाँ बी होता तो एक पेयर हो जाता। तो इस तरह कुल मिला के हम मैंगो में कोई अल्फ़ाबेट का कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं। तो इसका पेयर की संख्या कितना हो गया फ्रेंड, 0। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया कि कहने का मतलब हुआ पेयर्स काउंट कैसे होता है, ये था।
कुछ ओवरव्यू। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं, उससे सीख सकते हैं। जैसे क्या कोई भी संख्या, कोई भी वर्ड्स बोलेंगे, जैसे वाटर लेंगे, WATER, वाटर। तो W से गिनेंगे तो W से हम देखेंगे तो W के बाद क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, W के बाद X होता है। अगर यहाँ X होता तो एक काउंट हो जाता, फिर X के बाद Y रहता तो क्या होता, 2 काउंट हो जाता। तो लेकिन इस पे देखेंगे कि कितना है, तो W के बाद X नहीं है, X के बाद Y भी नहीं है, Y के बाद क्या है, Z भी नहीं है, तो Z के बाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, ABCD क्या है, RSTUVWXYZ, जेड तक जब करेंगे, अब जेड से जब जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसको कहाँ से आ जाएंगे, जेड जेड जैसे आगे बढ़ेंगे तो तुरंत फिर आ जाएंगे ABC, माने जितना टर्म आगे जाएंगे, जैसे जेड के 2 आगे जाएंगे तो जेड के 2 आगे कैसे हो जाएगा, B और C। तो हम लोग कौन सी संख्या पे हैं, C पे संख्या है, तो जेड के आगे A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, E होगा। इस तरह करते 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 कहाँ आ जाएंगे, जेड तक आ जाएंगे। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं। तो उसी तरह इस पे भी हम लोग देखेंगे तो क्या है, W के बाद X, X के बाद Y, Y के बाद Z, Z के बाद E, एक भी पेयर नहीं बना। अब इस पे देखेंगे A से B, B से C, C से D, इस पे भी एक भी पेयर नहीं बन रहा है। T से देखेंगे TU V, E के बाद F, इस पे इधर से एक भी पेयर्स नहीं बन रहा है। अब इधर से देखेंगे R के बाद S T, हाँ एक पेयर बन रहा है, U V, इससे नहीं बना। अब E से देखेंगे E F G H, इधर से नहीं बना। T से T U V नहीं है, A से B और W से इधर X तो है ही नहीं। तो अब वाटर में कितने अल्फ़ाबेट पेयर बन रहे हैं, तो ये एक बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया एक। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे आगे, इस पे पेयर से सवाल बनता है। तो इस टाइप का पेयर से सवाल बनता है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ये हो गया, हम लोग बायां से दायां ओर जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है दायां से बायां की ओर जा रहे हैं, माने ये इधर हो गया दायां, राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट से हम लोग जब लेफ्ट की ओर जाएंगे तो इस तरह कुछ होगा, ZYXWVU, और जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो सीधी सी होगा ABCDEFGH, इस तरह होगा, और ये जेड तक जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ, क्वेश्चन बनता कैसे है कि 12 नंबर, जैसे कोई भी एक उदाहरण लेते हैं कि 12 नंबर, ये 12 हुआ, तो 12 नंबर जो 12वें अक्षर के बाएं पक्ष में चौथा नंबर पे क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 12वें से किस पे बोल रहा है, बाएं, तो 12वां अक्षर ये हो गया L। अब इनसे चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर बायां तरफ, तो हो गया 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो ये कितने नंबर पे है, तो चौथा नंबर पे क्या संख्या है, H। तो H हो गया फाइनल आंसर। हाँ तो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से बाएं से 15वें अक्षर से, क्या को बोल रहा है, ये थोड़ा यूनिक बनाया है क्वेश्चन। बाएं 15वें अक्षर से बाएं 10वीं अक्षर क्या है, हम लोग इसको निकालेंगे। तो 15वें अक्षर पे हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे, तो 15वां अक्षर क्या है फ्रेंड्स, O है, तो O पे जाएंगे, तो 15वां अक्षर हो गया। अब 15वें अक्षर से बाएं, तो बाएं किधर जाएंगे, इधर। अब दाएं बोलता है तो उधर जाते, उधर से PQ RSTU में घुसते, लेकिन इसमें बाएं बोल रहा है तो O से कितने अक्षर बोल रहा है, 10वीं अक्षर। तो बाएं से 10वीं अक्षर पूछ रहा है, ये 5वें नंबर पे है। 10वीं अक्षर जब जाएंगे तो 5 से O से, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वीं अक्षर में क्या है बताओ फ्रेंड, E है, तो E हो गया क्वेश्चन। तो कहने का मतलब हुआ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, हम लोग 1 से 100 तक हम लोग याद रख सकते हैं, तो इसको हम 26 अक्षर को क्यों नहीं याद रख सकते हैं, थोड़ा देखेंगे और थोड़ा मेहनत करने
मेहनत तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखेंगे तो 1 नंबर में तो क्या हो गया 15वें अक्षर से 10वीं अक्षर, तो 10वीं अक्षर क्या है, तो 1 2 इस तरह करते गिनेंगे तो कितना नंबर पे आ रहा है ई। तो ये मेरा फाइनल आंसर किसमें हो जाएगा, तो ई। तो फ्रेंड्स तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो ये पहला पार्ट था फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।